आरएसआई वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर है पूरी दुनिया में, जो बड़े ट्रेडर बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। एंड कहा जाता है ये एक ही इंडिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आरएसआई इंडिकेटर है। अब इसके थोड़े बेसिक्स को समझते हैं कि आरएसआई को क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या था इस इंडिकेटर का। बेसिकली मार्केट में कब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं और कब बहुत ज्यादा बेच देते हैं, इसको जानने के लिए आरएसआई को बनाया गया था। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। अगर आरएसआई 70 पॉइंट से या 80 पॉइंट से अबव हुआ तो इसका मतलब है ओवर बॉट हो गया है, तो वहां से मार्केट गिर सकती है, तो हम वहां से सेल करते हैं जब भी ओवर खरीद लिया जाता है। इसी तरह अगर 20 और 30 के बिलो हुआ तो हम वहां से बाय कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, तो वहां से वेल्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां से खरीद लेते हैं सस्ते में। सही है। अब इसको हम एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आरएसआई बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर आप सपोर्ट पर देखें। अगर सपोर्ट पर है और 20 और 30 पर भी है और वहां से एक विक बनती है, तो आप फौरन से बाय कर लेंगे, वो एक बेस्ट पोजीशन होगी। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी और तोड़ दिया, इसका मतलब है आप एंट्री नहीं लेंगे, चाहे आरएसआई 10 पर भी क्यों ना पहुंच जाए, आप एंट्री नहीं लेंगे जब तक वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, 70-80 पर आने के बाद रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो आप एंट्री नहीं लेंगे। बट अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है और 70 पर भी है और 80 पर भी है, तो आप वहां से शॉर्ट की पोजीशन खोल लेते हैं। आरएसआई को जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो वो आपको गलत डायरेक्शन बताएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखते, उसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। कोशिश करिएगा उसको 1 आवर पे देखें या 4 आवर पे देखें। अगर आप 4 आवर पे देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बड़ा ही रखिएगा। अगर 1 आवर पे देख रहे हैं तो 1 आवर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिएगा। याद से स्टॉप लॉस जितना आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना आपका स्टॉप लॉस भी इंक्रीज होता जाएगा। बहुत आसान वर्ड्स में कहा है, आई होप आपको समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की।